दोस्तों, आज की कहानी है सास को मिला उसकी करनी का फल। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे बेटे का नाम क्या सोचा है तुमने? रात में प्रधि ने पति रोहन की बाहों पर अपना सिर रखते हुए पूछा। हमारे प्यार की निशानी का नाम होगा अंश, जो मेरा भी अंश होगा और तुम्हारा भी। मुस्कुराते हुए रोहन ने जवाब दिया, बेटी हुई तो उसे सपना कहकर पुकारेंगे। वह हमारा सपना जो पूरा करेगी। सच, बहुत सुंदर नाम है दोनों। तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे, हंसते हुए प्रधि ने कहा तो रोहन ने उसके माथे को चूम लिया। लॉकडाउन का दूसरा महीना शुरू हुआ था, जबकि प्रधि की प्रेगनेंसी का 8वां महीना पूरा हो चुका था और अब कभी भी उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता था। प्रधि का पति रोहन इंजीनियर था, जो प्रधि को लेकर काफी सपोर्टिव और खुले दिमाग का इंसान था, जबकि उसकी सास उर्मिला देवी का स्वभाव कुछ अलग ही था। वो धर्म कर्म पर जरूरत से ज्यादा विश्वास रखती थी। प्रेगनेंसी के बाद से ही प्रधि को कुछ तकलीफें बनी रहती थी। ऐसे में उर्मिला देवी ने कई दफा प्रधि के आने वाले बच्चे के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान भी करवाए, मगर फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। उस दिन सुबह से ही प्रधि के पेट में दर्द हो रहा था। रात तक उसका दर्द काफी बढ़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला डॉक्टर ने अच्छी तरह परीक्षण करके बताया, रोहन जी, प्रधि के गर्भाशय में बच्चे की गलत स्थिति की वजह से उन्हें बीच बीच में दर्द हो रहा है। ऐसे में इन्हें एडमिट करके कुछ दिनों तक निगरानी में रखना बेहतर होगा। जी, जैसा आप उचित समझें, कहकर रोहन ने प्रधि को एडमिट करा दिया। उर्मिला देवी ने डॉक्टर की बात सुनी तो तुरंत पंडित को बुलवा भेजा। पंडित जी, बहू को दर्द हो रहा है, उसे स्वस्थ बच्चा हो जाए और सब ठीक रहे, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। अपनी भौहों पर बल डालते हुए पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, एक अनुष्ठान कराना होगा, सब अच्छा हो जाएगा। इस अनुष्ठान में करीब 10,000 का खर्च आएगा। जी, आप रुपयों की चिंता न करें, सब बस चंगा कर दे। आप बताइए कि किन किन चीज़ों का इंतजाम करना है। पंडित जी ने एक लंबी सूची तैयार की, जिसमें लाल और पीला कपड़ा, लाल धागे, चावल, घी, लौंग, कपूर, लाल फूल, रोली, चंदन, साबुत गेहूं, सिंदूर, केसर, नारियल, दुर्वा, कुमकुम, पीपल और तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी आदि शामिल थे। उर्मिला देवी ने मोहल्ले के परिचित परचून की दुकान से वे चीजें खरीद ली। कुछ चीजें घर में भी मौजूद थी। सारे सामानों के साथ उर्मिला देवी पंडित को लेकर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया, मगर उर्मिला देवी बड़ी चालाकी से पंडित को विजिटर बनाकर अंदर ले आई। उर्मिला देवी ने पहले ही प्रधि को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर लिया था। कमरा बंद करके अनुष्ठान की प्रक्रिया आरंभ की गई। बाहर घूम रही नर्सों को इस बाबत पूरी जानकारी थी कि अंदर क्या चल रहा है, मगर उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पाखंड को कैसे रोके। दरअसल अस्पताल में ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई थी। सभी सीनियर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। तब तक करीब 1 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर उर्मिला देवी ने पंडित को विदा कर दिया। नर्सें अंदर घुसी तो देखा कि प्रधि के हाथ में लाल धागा बंधा हुआ है। माथे पर दूर तक सिंदूर लगा है। जमीन पर हल्दी से बनाई गई एक आकृति के ऊपर चावल, लौंग, कुमकुम जैसे बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। पास में नारियल के ऊपर एक पीला कपड़ा भी पड़ा हुआ है और भी बहुत सी चीजें नजर आ रही थी। स्टूपिड पीपुल्स कहते हुए एक नर्स ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर चली गई। उर्मिला देवी चिढ़ गई। नर्स को सुनाने की गरज से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, पूजा हमने कराई है, इस कलमुही को क्या परेशानी है। इस बात को 4-5 दिन बीत गए। इस बीच प्रधि को जुकाम और खांसी की समस्या हो गई। हल्का बुखार भी हो गया था। अस्पताल वालों ने तुरंत उसका कैबिट टेस्ट करवाया।
उसी दिन रात में प्रधि को दर्द उठा। आनन फानन में सारे इंतजाम किए गए। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा खिलखिला उठा। घर वालों को खबर की गई, वे दौड़े आए। तब तक कोविड-19 रिपोर्ट भी आ गई थी। प्रधि कोरोना पॉजिटिव थी। प्रधि के पति और सास को जब यह खबर दी गई तो सास ने चिल्लाकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बहू तो बिल्कुल स्वस्थ हालत में अस्पताल आई थी। तुम लोगों ने जरूर सावधानी नहीं रखी होगी, तभी ऐसा हुआ। यह क्या कह रही हो अम्मा जी? हमने ऐसा क्या कर दिया? हमारे अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पूरी सफाई के सारे काम होते हैं। नर्स ने कहा तो सास उसी पर चिल्ला उठी, हाँ हाँ, गलत तो हम ही कर रहे हैं। वह देखो, मरीज बिना मास्क के जा रहा है। अम्मा जी, उसकी कल ही रिपोर्ट आई है, उसे कोरोना नहीं है। और एक बात बता दूं, इस अस्पताल में कई इमारतें हैं। इस इमारत में केवल गायनिक केसेज आते हैं। बगल वाली इमारत कोविड मरीजों के लिए है। वहाँ के किसी स्टाफ को भी इधर आने की परमिशन नहीं। वैसे भी हम मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का पूरा ख्याल रखते हैं। हमें उल्टी बातें ना सुनाओ। कैसे ना सुनाऊं? मेरी बहू को इसी अस्पताल में कोरोना हुआ है। साफ है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं। यहाँ आया हुआ स्वस्थ इंसान भी कोरोना मरीज बन जाता है। आप तो हम पर इल्जाम लगाना भी मत। पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास और पाखंड के चोचले करती फिरती हो। अपनी बहू को देखिए, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका फीवर अब ठीक है, आप अपने साथ ले जाइए। न्यू बोर्न बेबी को इस अस्पताल में छोड़ना उचित नहीं। इस वक्त छोटे बच्चे की कैसी केयर करनी है वह हम समझा देंगे। नहीं, इसे हम घर कैसे ले जा सकते हैं? इसे कोविड है, घर में किसी को हो जाएगा, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना आपको। माँ, हम प्रधि को घर में क्वारंटाइन कर देंगे। बच्चे को कोविड से कैसे बचाना है वह नर्स बता ही देगी। नहीं, हम बहू को बच्चे को घर नहीं ले जा सकते। खबरदार रोहन, जो तू इनके चक्कर में आया। ये नर्स और डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, पर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। पर माँ, तुझे कसम है, चल यहाँ से। उर्मिला देवी रोहन का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई घर ले गई। प्रधि का चेहरा बन गया। डॉक्टर और नर्स आपस में उर्मिला देवी के व्यवहार और हरकतों की बुराई करने लगे। उन लोगों ने मैनेजमेंट को भी उर्मिला देवी के गलत व्यवहार की खबर कर दी। एक दो लोकल अखबारों में भी इस घटना का उल्लेख किया गया। इस बात को करीब 4-5 दिन बीत चुके थे। एक दिन उर्मिला देवी ने पंडित जी को फोन लगाया। वह पूछना चाहती थी कि आगे क्या करना उचित रहेगा और ग्रहण छत्रों के बुरे दोष कैसे दूर किए जाए। फोन पंडित के बेटे ने उठाया। बेटा, जरा पंडित जी को फोन देना। उर्मिला देवी ने कहा। बेटे ने कहा, पिताजी को कोरोना हो गया है। 1 सप्ताह पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। उर्मिला जी के हाथ से फोन छूट कर गिर पड़ा। खुद भी सोफे पर बैठ गई। पंडित जी को कोरोना था, यह जानकर वह डर गई थी। यानी जिस दिन पंडित जी धार्मिक अनुष्ठान कराने आए थे तब भी उन्हें कोरोना था। तभी तो प्रधि को भी यह बीमारी हुई है। प्रधि के साथ उस दिन पंडित जी के साथ वह भी तो थी। यानी अब वह खुद भी कोरोना की चपेट में आ सकती है। उन्होंने गौर किया कि 2-3 दिनों से उन्हें भी खांसी आ रही थी। उर्मिला जी ने फटाफट अपना कोरोना टेस्ट करवाया। अब तक उन्हें बुखार भी आ चुका था। हजारीबाग में कोरोना का एक ही अस्पताल था, इसलिए उन्हें उसी अस्पताल में जाना पड़ा। मगर वहां के मैनेजमेंट ने उर्मिला देवी को एडमिट कराने से साफ इनकार कर दिया। एम्बुलेंस में पड़ी उर्मिला देवी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह जानती थी कि इसके अलावा यहाँ कोई अस्पताल नहीं। अब या तो उन्हें 4 घंटे के सफर के बाद रांची ले जाया जाएगा और वहाँ बेड ना मिला तो 12 घंटे का सफर करके पटना जाने को तैयार रहना होगा। हताश रोहन अस्पताल से वापस निकल आया। दोनों जानते थे कि उर्मिला देवी को अपनी करनी का फल ही मिल रहा है। उनकी गलत सोच, अंधविश्वास और नकारात्मक रवैया का ही परिणाम था कि आज बहू और पोते के साथ साथ उनकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी।